हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 9 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के स्पेशल फैक्ट्स के साथ मैं रिवीजन कराता हूँ और साथ में करंट अफेयर्स पे भी अच्छी पकड़ बनवाता हूँ, ताकि करंट अफेयर्स आज के सभी एग्जाम में 10 से 12 पूछे जाने लगे हैं। कोई भी एंट्रेंस हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, या कोई एग्ज़ाम हो अभी का, उसमें 10 से 12 पूछा ही जाता है। तो आपको उस पर बेटर पकड़ अगर बनानी है तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ बेस्ट जो लिंक है वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं। केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। देखिए, केरल के पलक्कड़ ज़िले में, ठीक है, पलक्कड़ ज़िले में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। अब देखिए, ये केरला के लिए स्पेशल न्यूज़ है। तो केरल जो है, आपको पता ही है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के रूप में फ्लड जो है, बहुत आक्रामक फ्लड आया था और उससे बहुत ही ज़्यादा लॉस भी हुआ केरला को, ठीक है। अगला जो है, केरला के सीएम है पिनाराई विजयन और वहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए, मैं आपको केरल मैप में भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले केरल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हुई हैं और वहाँ के नेशनल पार्क, इन सब चीज़ों को याद करें। देखिए, पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी, ये कहाँ है, केरला में। पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में, ओके। अगला है नेशनल पार्क इराविकुलम, प्लीज़ नोट इट डाउन, इराविकुलम नेशनल पार्क। मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं केरला में, और पहले मैंने बताया ही था पेरियार नेशनल पार्क। लेकिन आपको ये याद रखना है कि केरला से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, जैसे पेरियार रिवर पूछा गया है, वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक, ये भी कहाँ है, केरल में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये जो है, विच स्टेट हैज़ बिकम कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो क्वेश्चन ये है, पिरूल क्या होता है। तो पिरूल जो है एक तरीके का ग्रास होता है, घास, ठीक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो इस घास से पेट्रोल का उत्पादन करने वाला, सॉरी पेट्रोल कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पिरूल से बिजली उत्पादन उत्तराखंड। ये चूंकि क्वेश्चन यूनिक है इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के सबसे पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन यहीं पे हुआ था। रिसेंट में यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ओके। ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज क्या बनाया गया है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, ओके। अगला है उत्तराखंड के बारे में, वहाँ पे एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम क्यों है, जिम कॉर्बेट। और इस जिम कॉर्बेट को पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, ओके, हेली नेशनल पार्क। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डीआरडीओ ने स्मार्ट टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है। डीआरडीओ है सक्सेसफुली टेस्टेड स्मार्ट टॉर्पीडो फ्रॉम विच प्लेस। ये जो है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उड़ीसा से। उड़ीसा के चांदीपुर जो व्हीलर द्वीप है, जिसका अब नाम अबुल कलाम द्वीप है, वहाँ से इसका परीक्षण किया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर भी करें। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ पूरे भारत का और फिर इन सब राज्यों के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, हम जो आज रिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर्स में विथ जीएस, वो थोड़ा स्पेशल चीज़ होगा और उसे ज़रूर याद करिएगा क्योंकि इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ये है इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कौन हेरिटेज साइट कहाँ है,
कब इंक्लूड किया गया और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तीनों याद रख सकते हैं। वैसे आपको सिर्फ याद रखना है कहाँ है, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। मैं पहले भी इसको रिवीजन कराया हूँ। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड की अभी बातें हो रही थी, तो उत्तराखंड में नंदा देवी है और वैली ऑफ फ्लावर्स है। साथ ही साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। अब आपको यहाँ वैली एक यहाँ पे मिला, एक साइलेंट वैली था, तो वो साइलेंट वैली है केरल में, मैं आपको दिखाऊंगा। अगला है केवलादेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर, ये सब जो है जयपुर के हैं और बाकी कुछ किले हैं वो भी जयपुर के हैं। गुजरात में अगर बात करें तो रिसेंट में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को इंक्लूड किया गया है, लेकिन उस हिस्टोरिक सिटी के बाद राजस्थान का पिंक सिटी या जयपुर को भी इंक्लूड किया गया है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान का जयपुर भी इंक्लूड किया गया है, ओके। और मध्य प्रदेश का रॉक शेल्टर, खजुराहो, ठीक है, चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, अजंता केव, ये सब अजंता महाराष्ट्र का है। और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, खजुराहो स्तंभ, ये सब जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये सब जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं। चर्चेज एंड कन्वेंट ऑफ गोवा, तो ये गोवा हो जाएगा, आपको पता होगा। हम्पी जरूर याद रखिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो हम्पी है कर्नाटका में और पदत्तकल में, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं चोला टेम्पल, तो ये आपको तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद होगा। अगला है महाबलीपुरम, ये आपको केरला से कंफ्यूज नहीं होना है, तमिलनाडु में याद रखना है। देखिए नीलगिरी रेलवे जो है ये केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे है और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भी हेरिटेज साइट में है। सन टेम्पल कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में, इस पे भी सवाल पूछे गए हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका ये कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आते हैं बिहार में है नालंदा और बोधगया, दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, नालंदा और बोधगया, तो इन दोनों को याद रखिएगा। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों हैं असम में, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ों को रिवीजन करना जरूरी है ताकि ये लॉन्ग टर्म तक याद रखे। तो लाइक भी करिए वीडियो को। 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखिए 3 लोग हैं फिजिक्स में, रोजर पेनरोज और दूसरा है एंड्रिया रोज, तीसरे हैं रिनहार्ड गेंजल। अब इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, 2 लोगों के नाम में तो रोज है, तो दिमाग में ट्रिक ऐसा सेट कर लो कि फिजिक्स में पहले तो रोज को मिला है तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। फिर गेंजल है तो रोज गेंजल फिजिक्स, ऐसा एक ट्रिक बना लो जिससे आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो रोजर पेनरोज, एंड्रिया रोज एंड रिनहार्ड गेंजल, ये जो है फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं 2020 के। अगला देखते हैं, भारत का पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज का पार्क कहाँ स्थापित किया गया, वेयर हैज बीन फर्स्ट इंडियाज एवर स्पाइस ऑर्गेनिक सीड पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क ये बनाया गया है गुजरात में। ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ बनाया गया है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था गुजरात का है गांधीनगर, और यहाँ का जो अहमदाबाद शहर है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है कोविड-19 विजय रथ और कोरोना विजय रथ, ये दोनों जो है शुरू किया गया है। विजय रथ का जो भी क्वेश्चन होगा ये गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और इससे ही एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात के बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हो, क्योंकि न्यूज़ में रहता है और कई बार पूछ भी लिया जाता है डायरेक्ट। गुजरात में एक गिर नेशनल पार्क है, गिर आपको पता होगा, ये जो है एशियाटिक लायन का निवास स्थान है और एशियाटिक लायन के रखने के लिए ये फेमस है, तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए। और इम्पोर्टेंट गिर के अलावा और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो वहाँ पे दूसरा नेशनल पार्क है मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है।
फिर है गिर, तो आपको पहले ही मैंने बताया था। तो इतने नेशनल पार्क वहाँ पे गुजरात में है। कच्छ ऑफ रण मतलब कच्छ का रण ये कहाँ है, तो ये भी है गुजरात में। और सर क्रीक और गोदिया क्रीक, देखिए क्रीक जो भी है ये टाइडल एक तरीके से लैंड होते हैं, तो ये सब है कहाँ पे, असम सॉरी गुजरात में ही, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं M.A. गणपति, ठीक है। सिविल एविएशन के नए सिक्योरिटी ब्यूरो ये बन गए हैं M.A. गणपति। विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कपास डे, विश्व कपास दिवस। अब ये 7 अक्टूबर को तो मनाते हैं, और इसके अलावे इसके आगे पीछे बहुत सारे दिवस हैं जिसको मैंने ऑलरेडी रिवीजन करा है, आज फिर रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन मैं इतना कराना चाहता हूं कि आपका ऑटोमेटिक याद हो जाए। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम ये शुरू किया है गुजरात ने। किसने शुरू किया है, गुजरात ने, ठीक है दोस्तों, गुजरात ने इस योजना को शुरू किया है। दोस्तों मैं एक प्लान कर रहा हूं कि हर राज्य में जो भी उनके स्कीम है उनके लिए डेली प्लान करके एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का वीडियो लेकर आऊं, जिसमें सारे प्लान एक जगह हों, और ये काफ़ी कारगर होगा। एक दिन में ये वीडियो 2 भी आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको उस राज्य के बारे में सारे गवर्नमेंट स्कीम, सारे मोबाइल ऐप्स, सारी सरकारी सुविधाएं, सब कुछ एक साथ एक जगह मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया, तो ये है गुजरात, और गुजरात के बारे में डिटेल मैंने बता दिया है। अगला है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो जितने भी दिवस हैं, डे है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो सबको आइए रिवीजन कर लेते हैं। तो उससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है, तो किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया है असम ने, ओके, असम ने ये शुरू किया है। तो जो भी दिवस है उनको अब रिवीजन करेंगे, तो स्टार्ट करिए। तो देखिए मेरा आज रिवीजन कराना है तो वो मैं नीचे से कराऊंगा 31 अक्टूबर से, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी, ये 31 अक्टूबर को था, इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, थ्रिफ्ट मतलब चोरी करना, लूटना, ये डे है, ये भी है 31 अक्टूबर को। तो ऐसा आप याद रखिए, इंदिरा गांधी और थ्रिफ्ट डे दोनों कब है, 31 अक्टूबर को। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करें, जरूर याद होगा। यूएन डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन डे। अब जाहिर सी बात है आपको याद होगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तो यूएन डे है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, अब देखो यूएन है और डेवलपमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये दोनों है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे ये मनाते हैं 21 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी ये मनाते हैं 17 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी ये कब मनाते हैं, 17 अक्टूबर को। देखिए 16 अक्टूबर को 2 दिवस है, वर्ल्ड एलर्जी अवेयरनेस डे और इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी ये मनाते हैं 17 को। तो हम लोग देख लेते हैं पहले 16 को। 16 को 2 है, याद रखिएगा। 2 में है पहला एलर्जी अवेयरनेस डे और फूड डे। तो मैंने ट्रिक बताया था फूड से एलर्जी, ये कब है, 16 तारीख को हो गया, ऐसा कनेक्ट कर लीजिए। फूड से एलर्जी 16 अक्टूबर को हो गया, तो ये आपको याद हो जाएगा। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, स्टैंडर्ड जो CGS FPS होते हैं, स्टैंडर्ड डे मनाते हैं 14 अक्टूबर को। अगला है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये मनाते हैं 2nd वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाते हैं 11 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं, पोस्ट डे मनाते हैं 9 अक्टूबर को, ठीक है। मैंने एनिमल से रिलेटेड 2 दिवस बताए थे, एक तो एनिमल वेलफेयर डे है और एनिमल वेलफेयर डे,
और वाइल्ड एनिमल डे, दोनों में अंतर है। देखिए सबसे पहले हम एनिमल वेलफेयर करेंगे 4 अक्टूबर को, उसके बाद वाइल्ड एनिमल करेंगे जंगली जानवरों के लिए, तो वो है 6। तो सबसे पहले हम एनिमल वेलफेयर करते हैं, फिर जंगली जानवरों के बारे में सोचते हैं, तो जंगली जानवर वाला बाद में आएगा 6 अक्टूबर को। तो ये चीज़ें प्लीज़ कनेक्ट इट नाउ। वर्ल्ड टीचर्स डे मैंने पहले ही बताया था 5 अक्टूबर को है। नेशनल टीचर डे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर को, उनके जन्मदिवस के अवसर पे। तो ये सब आपको ऑलरेडी याद होगा। और कुछ क्वेश्चन आज का जो मैं रखूँगा ये रिवीजन के लिए रख रहा हूँ। बिहार चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर ये बनाए गए हैं बिहार इलेक्शन में, मधु महाजनम BR बालाकृष्ण। अगला है किस IIT ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर बनाया था, तो ये है IIT खड़गपुर। वर्ल्ड हैबिटेट डे इस बार मनाया गया 5 अक्टूबर को। रिलायंस लाइफ साइंस ने कोविड-19 टेस्ट का कितने घंटे में रिजल्ट किट तैयार किया है, तो ये है 2 घंटे में। किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, तो ये है दिल्ली। ठीक है, कल मैंने इन सबको स्पेशल वीडियो में आपको बताया था, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो ये है हार्वे जे अल्टर, माइक ह्यूस्टन, चार्ल्स M राइट। फिजिक्स में भी रोज नाम से था, रोज और गेंजल, और इस तरीके से अल्टर, ह्यूस्टन और राइट, ये तीनों हैं इसमें मेडिकल क्षेत्र में। तो इस तरीके से ना कनेक्ट करें, आपको याद हो जाएगा। और जो नोबेल पुरस्कार की वीडियो आएगी वो मैं आप में इसको सब कुछ बताऊंगा। भारत में स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण ये कहाँ हुआ, तो स्मार्ट प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सोलर ड्रिवन एयरपोर्ट ये है पुडुचेरी एयरपोर्ट, मैप में भी मैंने कल दिखाया था। किस राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन लॉन्च किया है, तो डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन। तो बहुत लोग की ये डिमांड थी कि सर रिवीजन का ये सीरीज पुराने कुछ क्वेश्चन रख के और रिवीजन डेली करवाइए, इसलिए मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक भी करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन ये बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। और लिमोआ और भारत के किस देश के बीच सशस्त्र सेनाओं के लिए समझौता हुआ है, तो लिमोआ एग्रीमेंट जो है भारत और अमेरिका के बीच में है। और T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सूचना कमेंट तो ज़रूर ही करिए, और कुछ भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।